नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आज का यूथ है वो कैसे सरकारी नौकरी की तैयारी में फंसा हुआ है और कैसे जो है वो अपना इम्पोर्टेंट समय और संसाधन वो बर्बाद कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको कि कैसे ये जो चीज़ें हैं ये हमारे देश को भी समस्या में डाल रही हैं और जो इंसान का जो व्यक्ति का यूथ वाली जो लाइफ है उसकी खुद की वो भी प्रभावित हो रही है। और जो आजकल आप यूट्यूब पे देख रहे हैं जो कोचिंग के भगवान बने बैठे हैं, तो उनको उनका क्या बिजनेस मॉडल है और ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इन चीज़ों पे आज हम विचार करेंगे। कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और मज़ा आएगा आपको वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। इंडिया में इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों होता है सरकारी नौकरी को लेके? आप देख रहे हो कि हर जो दूसरा बंदा है वो जैसे ही स्कूल कॉलेज पूरा करता है उसके बाद जो है वो कोचिंग शुरू कर देता है। कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस आईआईटी की तैयारी में लगा हुआ है, कोई जो है वो नीट की तैयारी में आधे लोग फंसे हुए हैं, मेडिकल की तैयारी में उनको सरकारी कॉलेज चाहिए। कोई फिर जो है वो कॉलेज होने के बाद मैक्सिमम लोग वो एसएससी की तैयारी में निकल जाते हैं, वो बैंक वाली जॉब की तैयारी में निकल जाते हैं। और जो है वो 15-20 लाख की जो पॉपुलेशन है वो यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं। और तैयारी भी कब तक करते हैं? वो 32 साल की एज कर रखी है दोस्तों गवर्नमेंट ने। 32 साल तक आप 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो एससी एसटी और ओबीसी और जो फिजिकली डिसेबल्ड वो लोग हैं वो उनके तो और भी चांस बढ़ा देते हैं अनलिमिटेड की भाई तुम करते रहो तैयारी। 40 साल तक भी लोग एग्ज़ाम देते हैं, 45 साल तक। स्टेट पीसीएस वाले तो और भी खतरनाक उन्होंने वो दे रखा है। तो पूरी जो इंसान की जवानी है वो इसी तैयारी करने में ही निकल जाती है। अब इसमें लोगों के अंदर ये लालच रहता है कि जैसे समाज ने एक ऐसा बना दिया है हवा कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पास हो गए तो आपकी शादी अच्छे से हो जाएगी, आपको बहुत दहेज मिलेगा, मान सम्मान समाज में बढ़ जाएगा। और जो एक बार अगर नौकरी लग गई तो उसके बाद फिर जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, आपको कोई निकाल नहीं सकता वहाँ से, काम कम करना पड़ेगा और जो सैलरी है वो फिक्स रहेगी। ये चीज़ें जो है हमारे दिमाग में शुरू से ही बिठा दी जाती हैं सोसाइटी के द्वारा। और इंसान इतना डरा हुआ रहता है, वो खुद उसके मन में करने की क्या इच्छा है, वो खुद की हॉबी और उनको अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने की बजाय वो ऐसे भेड़ चाल में लग जाता है और वही सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी और इसमें वो बिजी हो जाता है। अब इसमें ये चीज़ें जो है वो बढ़ावा भी दी जाती हैं। अब सरकार भी आज के टाइम में आप देखो इतना ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो लोग पास होते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनको कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। और जो उसके कोचिंग के जो कुछ टीचर हैं उनको इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया है, वो यूपीएससी के भगवान विकास दिव्य कीर्ति हो गए और खान सर हो गए, एसएससी वाले, यूपीएससी वाले। वो बोलते हैं कि हम फ्री में पढ़ाएंगे बच्चों को, हम कम रेट में पढ़ाएंगे बच्चों को। भाई तुम पढ़ाओगे, तुम फ्री में पढ़ाओ, तुम कम रेट में पढ़ाओ, उससे फ़ायदा क्या होगा देश को? अगर 1000 वैकेंसी आ रही हैं कहीं किसी एग्ज़ाम में, तो क्या तुम फ्री में अगर उनको पढ़ाओगे, पहले मान लो 10 लाख लोग एग्ज़ाम देते थे, अब आपने फ्री कर दिया तो आप 20 लाख लोग एग्ज़ाम देना शुरू कर दिए। तो जो 1000 वैकेंसी हैं वो तो 1000 ही रहेंगी, वो बढ़ के 2000 थोड़ी हो जाएंगी। और जो पढ़े, वो जो रटा हुआ है उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो कहाँ उनकी लाइफ में आगे काम आएगा? अगर मान लो उनकी जॉब नहीं लगी तो क्या उस के बेस पे उनको कहीं पे भी 10-20 हज़ार की भी जॉब मिल जाएगी? तो ये चीज़ देखो, जो गवर्नमेंट जॉब है वो तो लिमिटेड नंबर में है और जो पॉपुलेशन है वो हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रखा है यहाँ पे, तो वो समस्या है।
इसी चीज़ को जो कुछ कुछ मूवीज़ हैं, जैसे अभी एक 12th फेल मूवी आई थी करके, तो उसने और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। उसको देख के और ऐसे ऐसे लोग तैयारी का झोला उठा के चल दिए कि हम तो अब आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर बन के आएंगे। उनकी 10th सही से पास भी नहीं हुई थी। 12th फेल जो है, बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, उन्होंने उसको एक इस तरीके से लिया है मूवी को कि 12th फेल अगर आप हो तो ये एग्ज़ाम क्रैक करने में कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। तो उनको ऐसे नेगेटिव तरीके से वो ले लिया है कि जब 12th फेल बंदा कर सकता है तो हम तो 12th पास हैं, हम तो फटाफट कर जाएंगे। तो एक ऐसे क्राइटेरिया उसमें दिखा दिया। फिर उनको कितना रोमांटिसाइज करा है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आपको फटाक से लड़की भी भाव देना शुरू कर देगी, पहले जो देख भी नहीं रही थी। और फिर जो है शादी के लिए भी लड़की मिल जाएगी, दहेज भी अच्छा खासा मिलेगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में भर दी जाती हैं। 12th फेल में क्या हो, यही तो किया है, गुणगान किया उसका, सरकारी एग्ज़ाम का। और फिर जो उसके टीचर्स हैं उनको आप भगवान बना के पूजते हो, ये कितनी गलत चीज़ है। भाई एक नौकरी है, उसमें आपको सुबह से लेकर 9 बजे से शाम को 6 बजे तक आपको वहाँ बंद के बैठना पड़ेगा। इस चीज़ को आप समझ क्यों नहीं रहे हो? जैसे दूसरी नौकरी है ऐसे ये भी नौकरी है। उसमें कोई ये थोड़ी कि आपको राजा बना के बिठा दिया जाता है और कुछ नहीं करना है। नौकरी के अपने अलग चैलेंज हैं। उसमें नौकरी में क्या क्या समस्याएं और किस तरीके का मेंटल प्रेशर आपको झेलना पड़ता है, ये चीज़ अगर आपने रियलिटी देख ली तो आप इन चीज़ों को भूल ही जाओगे। तो ये तो हालांकि जो गवर्नमेंट जॉब है और जॉब के अंदर क्या क्या समस्याएं आती हैं, लोग क्यों इतने ज़्यादा इस्तीफे दे रहे हैं। अभी पीछे से आप देखो कि कितने आईएएस आईपीएस और आईआरएस 600 आईआरएस उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। तो लोग क्यों इतने ज़्यादा इस्तीफे दे रहे हैं? वो गुलाबी कल्पनाएं करके जाते हैं कि जॉब में ऐसा होगा वैसा होगा, और फिर बाद में जाके देखते हैं कि यार यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारी तो नौकरी भी लग गई, हमने अपने बॉन्डेजेज भी इतने पाल लिए हैं, खर्चे इतने पाल लिए, वाइफ बच्चे ये वो, अब तो गुलामी की ज़िंदगी शुरू हो गई है। अब इसमें कमाने में और सुबह से शाम तक मार सर खपाने में, उसके बाद फिर समय ही नहीं मिल रहा है हमें, अपना जीवन तो हम जी ही नहीं पा रहे हैं। फिर वो इस सच्चाई से उनका सामना होता है तो मिडल लाइफ क्राइसिस होता है उनका। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत रोमांटिसाइज करके इनको दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में उतना है नहीं। जब इंसान अपने प्राइम जो यूथ का टाइम होता है उसको एक रूम के अंदर बंद होके और उसमें निकाल देता है बहुत सारा टाइम, तो फिर वो किसी लायक बचता नहीं है। सारी एनर्जी सारे रिसोर्सेज तो आपने वहाँ पे ख़राब कर दिए हैं, और वो भी देखा देखी। आपकी कभी इच्छा ही नहीं थी ये सब एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करने की, लेकिन माँ बाप के चक्कर में, सोसाइटी के चक्कर में आपने ये चीज़ें शुरू कर दी हैं, आपने तैयारी शुरू कर दी। अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपकी खुद की जीवन भी बर्बाद हुआ, और जो देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड था, जिसको युवाओं का देश बोला जाता था, वो सरकारी नौकरी की तैयारी में पढ़ के वो भी कुछ नहीं अपनी ऊर्जा का उपयोग कर पा रहे हैं। जिस समय को आप रिसर्च में, साइंस पढ़ने में, देश को आगे बढ़ाने में लगा सकते थे, वहाँ पे लोग जो है वो रटे जा रहे हैं वही चीज़ें। और इन चीज़ों का जो है वो सरकार भी क्या करे। सरकार को पता है कि अगर यूथ जो है वो खाली बैठ गया, देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, अगर इनको किसी एक चीज़ में नहीं उलझा के रखा तो फिर विद्रोह हो जाएगा। अभी देखो नेपाल में क्या हुआ है, नेपाल में और उधर बांग्लादेश में, श्रीलंका में, वहाँ पे विद्रोह हो गए। तो कहीं ना कहीं इनको यूथ को लगा के तो रखना है। अब हमारे पास जॉब तो उतनी है नहीं, तो इनको सरकारी नौकरी की तैयारी में लगाओ। ना इनको स्किल दे सकते हैं, ना इनके पास कोई योग्यता है किसी चीज़ की,
तो फिर क्या करेंगे, वो ऐसे ही बढ़ावा देंगे। तो इससे इंसान के पर्सनैलिटी का भी नुकसान होता है, खुद की समय का और संसाधनों का, और देश के संसाधनों का और समय का भी नुकसान होता है। आप देखो हमारे और आसपास देश हैं जो इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी में ग्रो किया जिन्होंने, वहाँ कहाँ इतना ज़्यादा सरकारी नौकरी का हाइप बना रखा है। ये तो अपने नॉर्थ इंडिया में ही है। साउथ इंडिया वाले भी उतने पागल नहीं हैं भाई सरकारी नौकरी के पीछे। वो अपना खुद का काम करते हैं, वो अपना खुद दिमाग लगा के और अपने खुद के स्टार्टअप्स या दूसरे चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। जो प्राइम यूथ का टाइम था आपका, जो आप एक्सप्लोर करने में लगा सकते थे, नई नई चीज़ें सीख सकते थे, वो समय आपने लगा दिया 8-10 साल इसमें सरकारी नौकरी की तैयारी में, और उसमें आप डिप्रेशन में भी जा रहे हो नहीं जब हो रहा है, क्योंकि सीट तो उतनी है। अब आपके पास भाई यूपीएससी में 700-800 सीट आती हैं कभी कभी तो किसी साल में, और तैयारी कितने लोग कर रहे हैं, तैयारी 20 लाख लोग कर रहे हैं। पास कितने हो रहे हैं, उसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं 10 लाख 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, आधे लोग उसमें एग्ज़ाम देते हैं, फिर फाइनली जाके 700-800 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो कितना ज़्यादा नुकसान है, और साल दर साल हर साल एग्ज़ाम देते जा रहे हैं लोग, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट 6 अटैम्प्ट लास्ट तक। फिर जब एक अटैम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं तब उसको बुद्धि आती है, तब जागता है कि अब मेरी तो एज भी 32-35 साल हो गई और अब मैं किसी लायक नहीं बचा। तब उसको डिप्रेशन आता है, तब लगता है उसको जीवन ख़राब हो गया, और दूसरे एग्ज़ाम भी उस टाइम नहीं दे पाता। वो एग्ज़ाम कोई भी हो, वो सबका नेचर एक जैसा ही है, सब में मारा मारी है, सब में कंपटीशन है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो है वो टॉपर्स को इतना बढ़ा चढ़ा के और दिखाया जाता है ना, जो वो कोचिंग वाले ही पैसे देते हैं उसको कि आओ नए लोगों को भी वो करो, थोड़ा सा उत्साहित करो, उनका मनोबल बढ़ाओ ताकि उनकी दुकानें भी चले। तो इन चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है। कोचिंग से कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती है, कोई रिसर्च नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोग कोचिंग अब बोलते खान सर ने फ्री कर दिया। फ्री करने का फ़ायदा क्या है? वहाँ पे ऐसा बंदा आगे भी बैठ गया है जिसको पढ़ना ही नहीं आता है, हिंदी इंग्लिश उसको कुछ भी नहीं आती है। वो कभी उसने कॉलेज और स्कूल को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन क्योंकि आपने फ़ीस कम कर दी है तो वो भी कोचिंग में उलझ गया है। तो ये क्या ग्रेटनेस है? ये तो कोई ख़ास बात नहीं है। टीचर्स को भगवान एक तो मत बनाओ, और उनको टीचर्स ही रहने दो, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम जो है वो कुछ और है। ज्ञान कुछ देते हैं और उनका जो फाइनल एम है वो कोचिंग इंडस्ट्री है। ये बहुत कई हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है, वो चल रही है। वो उसके पीछे जो है वो आपको कुछ अच्छे काम दिखा देंगे कि उन्होंने ये हॉस्पिटल बनवा दिया, वो ये फ्री आके पढ़ाते हैं, वो ये वाली फ़िलॉसफी का लेक्चर दे रहे हैं। उनका जो पीछे का मकसद है, जो बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही हैं, वो अलग मकसद है। और ये जो इतनी ज़्यादा चल रही है कोचिंग इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें ये गवर्नमेंट इसलिए चलने दे रही है क्योंकि इससे जो रियल इश्यूज़ है उस पर ध्यान ना जाए। भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, जो रियल मुद्दे हैं उन पे किसी का ध्यान ना जाए, लोग जो है वो उलझे रहें, ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें ग्रुप डी के भी अगर कहीं फॉर्म निकलते हैं ना, तो देखो वहाँ पर भी इतनी हाई क्वालिफिकेशन के लोग पहुँच जाते हैं। न्यूज़ कितनी न्यूज़ आती रहती है कि कोई ग्रुप डी का पीएन का फॉर्म निकला है, और जो है वहाँ पीएचडी और एमबीए करे हुए लोग पहुँच गए हैं, और इतनी भीड़ लगा देते हैं वहाँ पे। ये हालत हो रखी है देश में। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अगर रिजर्वेशन आपको मिलता है कोटा सरकारी नियमों के तहत, तो आप एग्ज़ाम दो और उससे आपको मदद मिलेगी, जो बिल्कुल ही लो लेवल पे हैं चल रहे हैं, और सरकारी नौकरी लेकिन ये है कि ज़्यादा आप इसमें पूरा जीवन मत लगाओ।
अगर जैसे एक इंसान को पता चल जाता है अपनी कैपेबिलिटी है ना, एक बार आपने एग्ज़ाम दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, लेकिन फिर आप 6-6 बार एग्ज़ाम देते जा रहे हो और जो बैकअप है वो आपका कुछ है ही नहीं, आपकी कोई दूसरी नौकरी भी नहीं लगी है और सिर्फ सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इसी में लगे हुए हो, ये फिर गलत चीज़ है। ये कहीं न कहीं डिप्रेशन, तनाव इनको जन्म देती है। तो आप अपना माइंड में एक बैकअप बना के चलें और सोच के चलें कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, क्या इसमें अपने जीवन के 10 साल लगाना, 8 साल लगाना ये सही चीज़ है? तो ये देखें, और जो सोसाइटी ने बना रखी हैं, इसको बढ़ावा दे रखा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कहीं मैं इस वजह से तो इसमें नहीं जा रहा हूँ या फिर मेरा खुद का ही इसमें इंटरेस्ट है, जेन्युइन इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ देख लें। तो इस पे बस इसी बारे में हमें डिस्कस करना था। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ऐसी ही और हम इश्यूज़ को, नए-नए इश्यूज़ को उठाते रहेंगे, नई वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर।